आप बीएड क्वालिफाई हैं, आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, पर आपको इस केवीएस इंटरव्यू से इतना डर क्यों लगता है? मुझसे कोचिंग में भी अधिकतर स्टूडेंट यही बात पूछते हैं कि सर हमसे इंटरव्यू ना क्वालिफाई होगा केवीएस का। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, केवीएस के इंटरव्यू में ऐसी क्या बात है? कोई बंदूक लिए तो बैठे नहीं है कि वो आपको गोली मार देंगे, आप इंटरव्यू देने जाएंगे। आप इतना डरते क्यों हैं? मेरे सामने तो क्या देते हैं, हाँ हो जाएगा, लेकिन जब पीछे अपने दोस्तों में जाके फिर आप वही बात करने लगते हैं कि भाई मुझसे इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू बहुत कठिन है। हमको 10 साल हो गए हैं तैयारी करवाते हुए इंटरव्यू की। मैं भी खुद एक्स टीचर केवीएस का हूं, मैंने खुद इंटरव्यू दिए हैं केवीएस में, और वहां ये इतना अच्छा उनका व्यवहार होता है कि वो आपको इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आप इंटरव्यू देने आए। तो फिर आपको भय किस चीज़ का? आप कभी इंटरव्यू देने जाइए तो आपको पता लगेगा कि आपको कितने अच्छे से वो लोग बात करते हैं, कितने अच्छे से आप लोगों से सब कुछ होता है, लेकिन आपको क्या डर लगता है। देखिए मैं आपको सीधा सा फंडा बताऊं, जैसे आपने कईयों ने क्वेश्चन पूछा सर हम कैसे क्वालिफाई करें, उनको ऑल ओवर आपके अंदर कुछ क्वालिटी चाहिए जो भी एक नंबर में है, बस उन्हें आपके अंदर वो 6 क्वालिटी चाहिए जो 6 क्वालिटी इस छुटकू को संभालने के लिए पर्याप्त हैं। उनको कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोफेसर नहीं चाहिए, उनको कोई वैज्ञानिक नहीं चाहिए, उनको एक टीचर चाहिए जिसके अंदर बस वो 6 क्वालिटी होनी चाहिए जो इस छुटकी को कंट्रोल में कर सके। और सारी की सारी नौटंकी जो है छुटकी की है, क्योंकि ऑल ओवर रोकना इसे ही है संभालना इसे है। अच्छा, इसके साथ खास बात क्या होती है कि ये खूब अच्छे से खाता पीता है, अपने घर पे रहता है, इसकी मम्मी इसको रेडी करती हैं और स्कूल भेज देती हैं। अगर ये स्कूल ना भेजें इसकी मम्मी इसको, तो ये घर पे तांडव करेगा, क्योंकि पिताजी तो चले जाते हैं अपने ऑफिस या अपने काम कहीं भी, अब बची घर में मम्मी, तो ये मम्मी को परेशान करता है। तो इसलिए पेरेंट्स इसको स्कूल भेज देते हैं, फिर ये पेरेंट्स को ना परेशान करके टीचरों को परेशान करता है। मैंने जो केवीएस में काम किया है तो मैंने यही महसूस किया, ये इतने शैतान बच्चे होते हैं कि आप इन्हें अपने स्किल से ही रोक पाएंगे, अपने दम से रोक पाएंगे, अपने टैलेंट से रोक पाएंगे और अपने काम के तरीके से रोक सकते हैं। आप इन्हें डांट नहीं सकते, आप इन पर अधिकार नहीं जता सकते। ये हमारा कोई यूपी बोर्ड नहीं कि बच्चे को डांटा और शांत कर दिया। यहां तो अगर आपने कुछ कह भी दिया तो आपको प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं। तो अब बात ये आ रही सर हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? पहली चीज तो इंटरव्यू तैयारी मैं आपकी पूरी करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको अपने अंदर वो 6 चीजों पे काम करना है। अगर वो 6 चीजें डेवलप आपने अपने अंदर कर ली तो आप केवीएस का इंटरव्यू, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वो 6 क्वालिटी कौन सी होती हैं? उन 6 क्वालिटी से ही आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें पहली क्वालिटी का नाम है वो है आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? अपनी बात को रखने का तरीका, दूसरे की बात को समझ के उत्तर दिया जाए। क्योंकि जब आप इस छुटकी को संभालेंगे तो आपको इससे बात करने का तरीका भी आना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी आप कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे जब बड़े लोग बात करते हैं तो तुतला के बात करते हैं। बड़े लोग तोतले नहीं होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे से बात करने के लिए वो तुतला के बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो बच्चा उनकी भाषा को समझ सके। ये कम्युनिकेशन की भाषा है। वो बच्चे से कह सकते हैं बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, वो ऐसे बात नहीं कहते, वो तोतली भाषा में बच्चों से बात करते हैं। तो बच्चों को बड़ा अपनापन लगता है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है तो आप इस एग्जाम को आसानी से, इस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हैं। और वैसे तो मैं भी ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं, उसके बाद डीप आप बताइए, अगर आपको डीप जानकारी चाहिए तो मैं आपके लिए एक एक चीज की डीप वीडियो भी बना दूंगा। तो पहली चीज क्या है? कम्युनिकेशन। और अगर कम्युनिकेशन सही करना है तो आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। तो इंटरव्यू के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? कम्युनिकेशन। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। कई बार क्या होता है आप बहुत अच्छे याद कर लेते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन से एक बात और ध्यान आई यहाँ पे कि आपको बताऊं केवीएस की जो मेरिट है वो ज़्यादा नहीं जाती है। केवीएस की मेरिट कितनी जाती है? 150 में आपको नंबर लाने पड़ते हैं 80 से 90 के बीच में। अगर आप नंबर लाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग ये एग्जाम तो क्वालिफाई कर जाते हैं पर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते, और सारा गेम जो है वो इंटरव्यू क्वालिफाई का है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि इन परीक्षाओं का काम आपको इंटरव्यू तक लाना है और इंटरव्यू क्वालिफाई होगा तभी बात बनेगी। तो आपको अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करना है तो पहला काम आपके कम्युनिकेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। जितना बेहतर कम्युनिकेशन होगा उतना ही बेहतर आप अच्छे से प्रभावशाली ढंग से इंटरव्यू पैनल के सामने बात
कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी क्या है, भाषा पे पकड़। अब भाषा पे पकड़ की बात ये आ गई कि इस समय के जो स्टूडेंट की स्थिति है, ना तो वो इंग्लिश में सही से बात कर पा रहा है, ना वो हिंदी में सही से बात कर पा रहा है। और जो सबसे बड़ा भ्रम फैला रखा है कुछ लोगों ने कि केबीएस में इंटरव्यू इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी स्वेच्छा है कि आप चाहे हिंदी में दें चाहे अंग्रेजी में दें। मेरा इंटरव्यू खुद हिंदी में हुआ था, कोई इंग्लिश में नहीं हुआ था। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो पहली चीज हो गई कम्युनिकेशन, और दूसरी चीज जो उन्हें चाहिए वो होता है विषय पर कमांड। क्या है, विषय पर कमांड। वो अपेक्षित है आपको कि आपको अपने विषय पे कमांड होनी चाहिए, जो आपका ग्रेजुएशन में विषय रहा है। या अगर आप केबीएस पीजीटी देने गए हैं तो आपको अपने पीजी के सब्जेक्ट पे कमांड, और अगर टीजीटी देने गए तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे कमांड, और पीआरटी दिए गए हैं तो पीआरटी के जो भी सब्जेक्ट हैं उन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो दूसरी आपके अंदर क्वालिटी वो देखते हैं कि आपकी विषय पे कमांड है कि नहीं है। भाई पहली बात कम्युनिकेशन तो वो पहचान लेंगे आपसे बात करके। दूसरी बात आपसे विषय संबंधी भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, एक या दो क्वेश्चन दागते हैं। इससे क्या होगा, विषय पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है वो स्किल। ये स्किल क्या होता है, स्किल का मतलब ज्ञान को ट्रांसफर करने का तरीका। कालिदास ने कहा है कि एक शिक्षक वो होता है जिसका ज्ञान अद्भुत होता है, दूसरा शिक्षक वो होता है जिसके अंदर ट्रांसफर करने की क्षमता होती है। लेकिन जिस शिक्षक के अंदर ये दोनों चीजें होती हैं वो सबका सिरमौर होता है। और यही बात बीएस ब्लूम ने कही है कि हमें दोनों चीजें चाहिए। एक तो टीचर के अंदर क्वालिटी भी चाहिए, वो बहुत अच्छे से ज्ञान का भंडार हो, एनसाइक्लोपीडिया हो, विकिपीडिया हो, लेकिन साथ में उस ज्ञान को ट्रांसफर करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक गहरा जो कुआं है वो स्नान योग्य है या नहीं है, बताओ आप। ये एक गहरा कुआं है, क्या इसमें स्नान किया सकता है? नहीं किया सकता है। लेकिन यदि इस कुएं में सीढ़ी बना दी जाए तो ये स्नान योग्य हो जाता है। उसी प्रकार से अगर टीचर के पास स्किल हैं और ज्ञान है तो वो बच्चे को ज्ञान ट्रांसफर कर देगा और बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो तीसरी चीज आपके अंदर स्किल होने चाहिए ज्ञान को ट्रांसफर करने के, जो आपने बीटीसी में सीखे हैं या बीएड में सीखे हैं या डीएलएड जो किया है एनआईएफ डीएलएड उसमें आपने सीखे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है आपका साइकोलॉजिस्ट होना, साइकोलॉजिस्ट होना। ये हमारा वाला साइकोलॉजिस्ट नहीं, क्योंकि हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो तो बाकायदा उसके डिप्लोमा होता है, पूरा कोर्स साल का कोर्स होता है, हमें पूरा कोर्स करना पड़ता है, फिर हम साइकोलॉजिस्ट को एग्जाम देने पड़ते हैं। ये हमारे वाले साइकोलॉजिस्ट नहीं। यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट का मतलब है वो केवल इतना है कि आपको साइकोलॉजी की जानकारी होना चाहिए कि बच्चा कैसे सोचता है, बच्चा कैसे क्या करता है। पता लगा जो छुटकी आ गया, बोला दादाजी खत्म, बोले हाँ भाई क्यों नहीं आए, बोले दादाजी मर गए, कोई बात नहीं, आपने इसकी बात मान ली। कल को ये चोरी किया या झूठ बोला, तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तभी आप इसको हैंडल कर पाएंगे, इसको समझ पाएंगे, क्योंकि वो जो अचेतन मन है उसमें क्या चल रहा है। आपको आपको क्यों पढ़ाया जाता है फ्रायड, आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं व्यवहारवादी, आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं संज्ञानवादी, वो जो कहता है प्याजे समझ की जड़ें समझना, जो उसमें कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको साइकोलॉजिस्ट होना पड़ेगा। तो जो आपका चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू के लिए, इसमें आपको साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है। यहाँ डिग्री वाला साइकोलॉजिस्ट नहीं, यहाँ पे बस नॉर्मल साइकोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। अरे आप नॉर्मली बात कह देते हैं ये बच्चा बहुत शैतान है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो वैसे ही आपको अपने बच्चों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपके अंदर पांचवा पॉइंट होना चाहिए काउंसलर का। काउंसलर, ये काउंसलर भी हमारी तरह डिग्री वाले नहीं, मतलब आपको नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। आपको समस्या का समाधान चाहिए। कैसे आना चाहिए? दो बच्चे भिड़ गए, जैसे मेरे यहाँ क्या हुआ था, हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय में जब मैं पढ़ा रहा था तो दो बच्चे निकल गए, सर पानी पीना है, मैंने चाहिए। दो बच्चों ने फिर कहा पानी पीना है, अब मुझे ध्यान नहीं रहा, दो ऑलरेडी जा चुके थे, मैंने उन्हें परमिशन कर दी, वो दोनों जाके भिड़े। जब लड़े और लड़ने के बाद एक का हाथ में प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि हाँ आपने गलत करा। अगर आप काउंसलर हैं और आपको ये अंदाज लग जाता है कि इन दोनों बच्चों में नहीं बन रही है और इनको एक साथ छोड़ना उचित नहीं है, तो ये काउंसलर वाला ज्ञान आपके काम आता है। वही तो जो इंटरव्यू का पैनल है आपके अंदर यही चीज़ देखना चाहता है कि आप मामले को सुलझा सकते हैं। भाई एक बच्चे ने दूसरे को पीट दिया, तो भाई क्यों पीटा, क्या कारण था, क्या आपके अंदर समस्या समझने क्षमता है, वो एक काउंसलर में होती है, ताकि वो उनकी काउंसिल कर सके, उनके पेरेंट्स को बुला के बात कर सके या उनसे बात कर सके, कारणों को जान सके। तो आपको काउंसलर होना भी आपके लिए अनिवार्य है।
और KVS में तो एक पद भी होता है बाकायदा, कैरियर काउंसलिंग का, काउंसलिंग करते हैं आप वहाँ। इसके बाद ये केवल हमारे भारत में KVS में ही होते हैं काउंसलर के पद, और बाकी नवोदय भी रखते हैं काउंसलर, लेकिन इसके अलावा यूपी में काउंसलर नहीं रखे जाते, और वो पूरी तरह से अपना काम जो होता है वो यही करते हैं, KVS में अच्छा करते हैं ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वहाँ कह सके। और छठी चीज़ होती है आपकी अभिरुचि। अभिरुचि, वो आपकी अभिरुचि चेक करना चाहते हैं। क्या चेक करना चाहते हैं कि आप में वास्तव में अभिरुचि है, आपका एटीट्यूड है, या आप इस तरीके समर्पित हैं, नहीं हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आप संगठन के लिए, संगठन का मतलब हमारी भाषा में, हम लोग एक्स टीचर हैं तो वहाँ पे संगठनी शब्द इस्तेमाल किया जाता है KVS, वहाँ कोई KVS नहीं कहता है, हाँ हम संगठन के टीचर हैं, हम संगठन के लिए काम करते हैं, तो हमारे यहाँ KVS को संगठन कहा जाता है। तो आप वो इतना देखना चाहता है इंटरव्यू पैनल कि आप संगठन के प्रति समर्पित हैं या नहीं है, या आपके अंदर रुचि है या नहीं है। तो अगर आपके अंदर 6 क्वालिटी हैं तो आप इस छुटकी को संभाल लोगे, और यही 6 क्वालिटी जो हैं वो आपके अंदर इंटरव्यू का पैनल देखना चाहता है। अब आप सोचते होंगे सर आपने ये तो बता दिया कि ये 6 चीज चाहिए, तो इनसे संबंधित सवाल कैसे आएंगे, क्योंकि वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इसी के ही आसपास होंगे। तो मैं आपको एक एक पे क्वेश्चन बता दूं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप जैसे इंटरव्यू पैनल में इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे 12 लोग भी हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए, 4 लोग भी हो सकते हैं, 8 लोग भी हो सकते हैं, पैनल बड़ा भी हो सकता है, पैनल छोटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे ही वो आपसे कहेंगे अपना इंट्रोडक्शन दो, तो जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे वहीं वो आपको समझ जाएंगे कि आपकी भाषा पे पकड़ है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। तो एक क्वेश्चन आप जैसे ही मतलब वो आपसे कहेंगे इंट्रोडक्शन, तो वहाँ वो आपकी भाषा को पकड़ लेंगे, उन्हें पता लग जाएगा आपकी भाषा का लेवल क्या है। पता लगा लेवल सही है तो भाषा क्लियर। दूसरी बात, वो एक आध क्वेश्चन आपके विषय से पूछ लेंगे, उन्हें पूछना ही पूछना है। वो अगर आपका माना ज्योग्राफी विषय है या संस्कृत है, हिंदी है, संबंधित टीचर एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अगर यहाँ बहुत हाई फाई पकड़ नहीं चाहिए विषय पे, बस बेसिक जानकारी चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप विद्वान हैं और इंटरव्यू पैनल को ये बात पता लग गई तो वो आपको छोटी से छोटी चीज़ में लाके फांसेंगे। इसलिए अपने विषय की बारीक बातें और मीडियम बातें आपको पता होनी चाहिए। तो विषय पे वो एक आध क्वेश्चन दाग के आपको यहाँ वेरीफाई कर देंगे कि मामला ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है स्किल। ये तो आप जानते ही हैं कि वो आपको बोर्ड पे भेजते हैं पढ़ाने के लिए, वो कोई पढ़वाते उड़वाते नहीं है, वो आपके स्किल चेक करते हैं। क्या आपको काम करने का तरीका आता है कि नहीं आता है। यही हमारे प्रोफेसर भी हमसे यही कहते थे कि देखो भाई, काम करो या मत करो पर काम करने का तरीका आना चाहिए। तो वो आपको बोर्ड पर क्यों भेजते हैं? वो आपसे कहते हैं अपनी पसंद का कोई टॉपिक पढ़ाओ, आप खुश होकर बोर्ड पर जाते हैं। वो टॉपिक नहीं पढ़वाते हैं आपसे, वो आपके स्किल देखते हैं, आपका काम करने तरीका। ये आता है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। पहले माइक्रो टीचिंग फिर मैक्रो टीचिंग। आपको जब हम ये विस्तार से प्रिपरेशन कराएंगे इंटरव्यू की, तब माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग के बारे में भी पूरी यहाँ बाकायदा क्लास चलेंगी। ऐसे ही स्टूडेंट आएंगे जो तैयारी करेंगे KVS इंटरव्यू की, वो अपनी माइक्रो टीचिंग करेंगे और आप उनकी टीचिंग भी देखेंगे। तो ये स्किल पे काम होगा आपके बाकायदा पूरे स्किल सही करे जाएंगे। और यहाँ बच्चे भी फर्जी नहीं, असली वाले स्टूडेंट लाए जाएंगे जो कक्षा 1 से 5 तक के होंगे। तो स्किल का मतलब समझ गए कि जो बोर्ड पर आपसे वो कहते हैं कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा दो, तो वो आपका स्किल टेस्ट कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट चीज है साइकोलॉजिस्ट। आपका वो साइकोलॉजिस्ट संबंधी कैसे समस्या समझेंगे, वो आपसे कोई भी क्वेश्चन शिक्षण का पूछ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे शिक्षण का पूछ रहे हैं तो वो आपसे साइकोलॉजी की बात समझना चाह रहे हैं। पूछ लिया, अच्छा ये बताओ आपने बाइगोट्स्की पढ़ा है? हाँ सर जी पढ़ा है। बाइगोट्स्की को आप अप्लाई कैसे करते हैं? बोले कहाँ पर? क्लास में। सर बहुत आसान है। बाइगोट्स्की आपने देखा होगा, तो जो स्टूडेंट होता है, टीचर मतलब जो स्टूडेंट होता है बताता है कि जो हमारे यहाँ समूह शिक्षण होता है विद्यालय में, ये बाइगोट्स्की का ही कॉन्सेप्ट है। बाइगोट्स्की क्या कहता है? समूह शिक्षण कराओ। कि जो प्याजे है, प्याजे के ज्ञान को आप कैसे अप्लाई करोगे या प्याजे का सिद्धांत आप टीचिंग में कैसे अप्लाई करोगे। तो अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी आपकी अच्छी है, और मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं कि अगर शिक्षक बनना है तो साइकोलॉजी A ग्रेड की होनी चाहिए। साइकोलॉजी में कोई चूक नहीं, ये आपको इशारे में अंदर बाहर कर सकती है। चाहे KVS का एग्जाम देने जाओ, चाहे PRT, TGT, KVS या नवोदय या DSS भी, कहीं भी आप साइकोलॉजी से नहीं बच सकते, सुपर टेट से लेकर। और अब तो एक नई भर्ती भी बन गई है एडिट प्राइमरी, पहले एडिट जूनियर बनी थी, अब एडिट प्राइमरी। तो यहाँ सब में आपका सामना होगा वो साइकोलॉजी से होगा। तो आपको साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब उसने कह दिया नॉर्मली क्वेश्चन कि मुझे व्यवहारवादियों को एक लाइन में बताओ। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपने कह दिया बाहरी व्यक्ति का अवलोकन।
तो इस तरीके से आपको अपनी बात छोटे तरीके से कहनी है। ये शॉर्ट वीडियो है, इसके बाद जब मैं दूसरी तरीके से आपको बताऊंगा तो और एक एक चीज़ पे हम डीप तरीके से बताएंगे। इसके बाद मैंने बताया आपको काउंसलर, हाँ साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेगा। अब काउंसलर यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैं जब इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मैडम बैठी थी कि ये बताइए कि मेरी एक नौकरानी है, उस नौकरानी का एक बच्चा है, वो कक्षा 1 में उसका एडमिशन KVS में हुआ है, तो उसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, उसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, तो अब आप उसे कैसे छोटा बड़ा सिखाएंगे या ABCD सिखाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ KVS में किसी भी किताब में ना तो बड़माला पढ़ाई जाती है ना छोटा बड़ा पढ़ाया जाता है। अगर आप लोग देखें तो आपको भी आश्चर्य होगा कि UP बोर्ड में जो कक्षा 1 शुरू होती है तो वहाँ पे क्या होता है, छोटा बड़ा बच्चा सीखता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में छोटा बड़ा नहीं सिखाया जाता, ABCD नहीं सिखाई जाती, सीधे के सीधे पाठ पढ़ाए जाते हैं, पाठ सिखाए जाते हैं। तो वही क्वेश्चन, अच्छा मैं तो इंटरव्यू की तैयारी छात्रों को करवाता ही था पहले से ही, मेरा तो बाद में इंटरव्यू था, तो मैंने उनको बताया जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा है वो आपकी नौकरानी का बच्चा है, उसे छोटा बड़ा नहीं सिखाएंगे। हमारी भाषा में इसे कहते हैं भाषा संसर्ग मेथड। ये भाषा संसर्ग मेथड क्या होता है, ये ठीक ऐसा ही मेथड होता है कि जब आप बच्चे को कोई पाठ पढ़ा रहे हो, उस पाठ में ही बीच बीच में आपने उसको छोटा आका बड़े आका ABCD का ज्ञान करा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपने बच्चे को संधि नहीं पढ़ाई, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं हिमालय पाठ कि हिमालय भारत के उत्तर में है, तो जैसे हिमालय शब्द आया आपने कहा हिम प्लस आलय, अर्थात इसमें ये संधि है, तो इस तरीके से आप व्याकरण को उसी के साथ पढ़ा देते हैं। जैसे उसने कहा दशानन, इसमें कौन सा समास है, तो आपने बताया दशानन जो है उसमें बहुव्रीहि समास है। तो इस तरीके से ही हमारे यहाँ KVS में जो हमारा केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे छोटा बड़ा नहीं पढ़ाया जाता, डायरेक्ट पाठ पढ़ाए जाते हैं, और उसमें क्या होता है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, बच्चे को ज्ञान करा देते हैं। और ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे और पूछा था, वो ये पूछा था कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और पीछे 4 बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो हकीकत ये है, अगर देखो यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, जिसने वास्तविक टीचिंग करी है वो तो इसका आंसर सही दे देगा, और जिसने नहीं करी है तो वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो वो 3 बच्चे या 4 बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जब मैं KVS पढ़ाता था तो मुझे पता है 57 बच्चे बहुत हैं, तो ऐसी स्थिति में, और कभी मैं आपको वो वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा कि जिसमें बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं। स्टोरी से शुरुआत करी जाती है तो सारे बच्चे शांत हो जाते हैं, कोई शोर नहीं करता। तो वही चीज़ मैंने उन्हें बताई कि मैम जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तो मेरी प्रस्तावना इतनी प्रभावशाली होगी कि कोई बच्चा भी शोर नहीं करेगा। और ये वास्तव में होता ही है। जब आप वो अपना बैग लेके जाते हैं, अब गलती आपकी अगर आप नहीं लेके जा रहे हैं, भाई आप टीचिंग करने जा रहे हैं छोटे बच्चों की, तो आपके पास एक बैग होना चाहिए कलर्ड, एक पिटारे टाइप का, कि जिसमें आप बच्चों के TLM रख के ले जाएं। अब बच्चा एकदम मोटिवेट हो जाएगा, अरे सर जी तो बैग में कुछ रख के लाएं, ये TLM है। तो ऐसी स्थिति में आप कहानी मेथड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप TLM भी कर रहे हैं, आपकी प्रस्तावना बहुत प्रभावशाली है, बच्चा हरकत में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो गया काउंसलर वाला। नेक्स्ट अभिरुचि, इससे क्वेश्चन वो आपसे कैसे लागेंगे? एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन जो KVS इंटरव्यू में पूछा जाता है और लगभग काफ़ी बच्चे उसमें गड़बड़ कर देते हैं, वो ये कि आपकी हॉबी क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो हॉबी की बात नहीं करते हैं, वो आपसे आपकी अभिरुचि जानना चाहते हैं। तो जैसे ही वो आपसे पूछता है आपकी अभिरुचि क्या है, और आप वही गलती कर देते हैं और कहते हैं कुकिंग करना, सिंगिंग करना और टहलना, अखबार पढ़ना। भाई ये बताओ, जब आप शिक्षक व्यवसाय में हैं और विशेषकर संगठन के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो फिर ये मत कहिए, आप सीधे कहिए मेरी जो अभिरुचि है या मेरी जो हॉबी है वो अध्ययन और अध्यापन है। मैं अध्ययन करना मुझे अच्छा लगता है, अध्यापन। तो वो इसे क्रॉस क्वेश्चन कर देंगे तुरंत आपसे। वो क्रॉस क्वेश्चन ये होगा कि भाई जब अध्ययन अध्यापन है तो कुछ और बताइए। नहीं, मेरी कोई अभिरुचि नहीं है। नहीं, मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मेरी भी कोई अभिरुचि नहीं है, केवल अध्ययन और अध्यापन है। और जब मैं किसी को ना पढ़ाऊं तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो वो कहेंगे कि जब स्कूल बंद होंगे फिर क्या करोगे? अपने मोहल्ले के 4 बच्चों को बुला के पढ़ाएंगे, और वो भी नहीं मिलेंगे तो दीवारों को पढ़ाएंगे। तो ये क्या होता है? आपकी अभिरुचि। तो इस तरीके से जितनी भी ये ड्रामा है इंटरव्यू का, वो आपका 6
पॉइंटों में सिमट जाता है। और इस तरीके से ये वो 6 पॉइंट है जिससे छुटकी को, वैसे ये अच्छा नहीं लग रहा है अगर आप इसको इस तरीके से कर लें, ये असली तो इसका यही है, छुटकी बहुत शैतान है, ये बहुत शैतानी करता है। क्योंकि जब विद्यालय बंद हो जाता है तो ये घर पे परेशान करता है, तो आके फिर विद्यालय में परेशान करता है, दबता नहीं है किसी से। केवीएस में अधिकारियों के बच्चे होते हैं अधिकतर मजबूत बच्चे, ये कोई वो गांव के बच्चे नहीं है आपने डरा के संभाल लिया, ये विकट होते हैं। तो बस इंटरव्यू पैनल को आपके अंदर ये 6 क्वालिटी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं एक अन्य वीडियो भी बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए कि एक एक पॉइंट पे आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी केवीएस इंटरव्यू की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अंत में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके आगे कोई समस्याएं नहीं आ रही तो आप समझ लेना आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि समस्याएं उन्हीं के आगे आती हैं जो कुछ करते हैं, जो कुछ नहीं करते उनके आगे कोई समस्याएं नहीं आती। जो उठता है वही गिरता है और जो गिरता है वही उठता है। और क्या डरना इंटरव्यू को लेके, अरे अच्छी सी वाइट शर्ट लीजिए, ब्लैक पैंट लीजिए, अच्छा सा कोट पहनिए, लेदर के बूट लीजिए और सीधे जाइए अपने लहराते हुए इंटरव्यू देने, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो। और बस संदीप माहेश्वरी की एक बात बड़ी अच्छी लगती है यहाँ पे कि यदि आपकी परिस्थितियों पर मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर और आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।